यह किसान संसद हो रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है कि जब तक अमेरिकी ट्रेड डील से भारतीय किसानों की रक्षा नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम होंगे। अगर सरकार नहीं मानी फाइनल ड्राफ्ट, अभी तो जो ड्राफ्ट पेपर आया है समझौते का, उसको खुद सरकार कह रही है कि इस पर हम अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। उस फार्मूलेशन में जब तक भारत के किसानों की आज़ादी सुरक्षित नहीं होगी, हम लोग पुनः दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। जैसे तौर पे आप देखे थे भूमि अधिग्रहण पे हम लोग चुनाव से पहले आए थे, डाक बंगला चौराहे को घेरे थे, पुनः हम लोग आएंगे। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आज किसान संसद का आयोजन किया गया, किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई? किसान संसद का जो सबसे बड़ा एजेंडा था कि जो भारत अमेरिकी जो ट्रेड डील हुआ, जिससे अमेरिका के सबग्रेड फूड प्रोड्यूस भारत में बिना टैक्स का बेचने का जो भारत सरकार की मोदी सरकार ने समझौता किया है, उसके खिलाफ में यह किसान संसद हो रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है कि जब तक अमेरिकी ट्रेड डील से भारतीय किसानों की रक्षा नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम होंगे। अगर सरकार नहीं मानी फाइनल ड्राफ्ट, अभी तो जो ड्राफ्ट पेपर आया है समझौते का, उसको खुद सरकार कह रही है कि इस पर हम अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। उस फार्मूलेशन में जब तक भारत के किसानों की आज़ादी सुरक्षित नहीं होगी, हम लोग पुनः दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। जैसे 3 काला कानून था किसानों के खिलाफ, ठीक उसी तरह का आंदोलन खड़ा होगा। इसी संदर्भ में देश स्तर पे हम लोग की तैयारी चल रही है। किसानों ने आज आपसे मांग की है कि आप संसद में सवाल कीजिए कि बेमौसम बारिश से किसानों का क्षति हो रहा है, उसका भरपाई सर। निश्चित तौर पे आप पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि मैंने बोला था कि मेंथा चक्रवात से बिहार में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई नहीं हुई और अचानक फिर गेहूं के भी सीजन में उसी तरह की समस्या आई है। तो जब सत्र चालू होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे। ऐसे मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। दिल्ली के तहत पटना में भी कोई आंदोलन की तैयारी है क्या? आप तो पटना में देख रहे हैं, हजारों लोग आए थे, तो ये आंदोलन में आए थे, इसकी शुरुआत है। निश्चित तौर पे आप देखे थे भूमि अधिग्रहण पे हम लोग चुनाव से पहले आए थे, डाक बंगला चौराहे को घेरे थे, पुनः हम लोग आएंगे। एक पॉलिटिकल सवाल है, नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं, कल लोग राज्यसभा में वो शपथ ले रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत दुखद हुआ। आज पटना से जो बिहार का फैसला होता था भाग्य का, नीतीश जी के रिटायरमेंट कह सकते हैं इसको, इससे अब फैसला दिल्ली में होगा बिहार का। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि चाचा अब परदेसी बन गए हैं। अब वो बिहार के लिए ही परदेसी हो गए। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आज पटना में किसान पटना में जुटे थे। सुधाकर सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और तमाम किसानों ने कई मुद्दे आज इस संसद के माध्यम से उठाए हैं। बहरहाल इसमें इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।